तो सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? सबसे पहले लिखा था अपना बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ बिंडावास, ठीक है, बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो बिंडावास अभ्यारण्य सबने बेरा है, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ा है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ा है? बिंडावास झज्जर के अंदर, ठीक है। और एक झील भी है, और इस झील को किस नाम से जाना जाओ है? सुंदर झील के नाम से जाना जाओ इसको। किस नाम से जाना जाओ है? सुंदर झील के नाम से इसको जाना जाओ है। दूसरा, बिंडा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, ठीक है। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो बिंडावास जो है हरियाणा प्रदेश की है सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। यह चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 23,441 टोटली की बात करें पे, यानी हरियाणा में टोटली जो 23,441 हेक्टेयर, ठीक है, टोटली की बात करें 8 का टोटली क्षेत्रफल कितना है? 23,441 हेक्टेयर जो है टोटली 8 का है, ठीक है। अगर सिर्फ एकला की बात करें तो बिंडावास का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? लगभग 411 हेक्टेयर जो है वो सिर्फ बिंडावास का क्षेत्रफल है, ठीक है। यानी बिंडावास का क्षेत्रफल 411, टोटल 8 का क्षेत्रफल कितना है? 23,411 हेक्टेयर जो है वो टोटल 8 का है। बिंडावास का पूछा तो कितना? 411 हेक्टेयर, ठीक है। एक प्रश्न पूछा था कि किंगफिशर के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो किंगफिशर जो है, किंगफिशर खातर कौन सा हो जाएगा? तो बिंडावास जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? किंगफिशर खातर है, लाल बुलबुल है, लाल बुलबुल, ठीक है। और एक और लिख लो भूरा हंस, ठीक है, भूरा हंस। इन खातर कौन सा प्रसिद्ध है? बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध, ठीक है। और बिंडावास की स्थापना बेरा सबसे पुराना है, तो तारीख थी 29 मई 1986, 29 मई 1986, ठीक है। तो स्थापना की दृष्टि से हरियाणा का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो गया? बिंडावास जो स्थापना की दृष्टि से 1986। इसका अगला भी पढ़ांगे, सिलसिला 1986, 1987, 2 बच्चे कौन से बचेंगे? कालेश्वर और खोल की रहता है वो 1996 हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी, बिंडावास झज्जर में 411 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। सुंदर झील के नाम से जो बिंडावास झील उसको माना जाओ है। इसके अलावा जो है इसकी जो वो थी स्थापना जो थी, सॉरी 7 मई होगा, 7 मई, ठीक है, 7 मई 1986 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 7 मई 1986 को। इतनी चीज याद रखना, पक्षियों की लगभग 250 प्रजाति टेकरी जाओ है पाई जाओ है। जो मेन के है किंगफिशर है, लाल बुलबुल है, भूरा हंस ये है, ये प्रमुख है। जो बिंडावास झील जो है, बिंडावास झील जो है उसमें क्या है? द्वीप है, ठीक है। यानी द्वीपों के लिए हरियाणा की कौन सी झील मानी जाओ है? तो यह मानी जाओ अभी बिंडावास को जो किसमें रामसर साइट के अंदर इसको क्या दिया गया था? स्थान दिया गया था, जो हरियाणा प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। बस यह बात याद रखनी, ठीक है। इसके बाद में अगला आ जाओ छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा आ जाओ? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। जीके प्रवीण उड़ान जो है टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ उसमें मिल जाएगी। वन्यजीव अभ्यारण्य रोज की इसमें जीके क्विज भी कराया करूं करंट अफेयर की, उसमें भी आप भाग ले इसको, ठीक है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करा तो घना नहीं है, 28.92 हेक्टेयर जो है इसका क्या है? क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा? छिलछिला, ठीक है। तो छिलछिला जो है 28 नवंबर 1986 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 28 नवंबर 1986, ठीक है, 28 नवंबर 1986। उस इसके इससे पहले अपने कौन सा पढ़ा था? बिंडावास 7 मई 1986। छिलछिला कितना हो जाएगा? 28 नवंबर 1986 को क्या था? छिलछिला जो है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, जो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य क्या की गई थी? स्थापना करने का काम किया गया था। 28.92 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा, मात्र 28.92 है। छिलछिला छोड़ दिया बचा कौन करता? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना की दृष्टि से दूसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? छिलछिला सबसे छोटा हो जाएगा। जो है उनके अंदर भी शामिल है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कौन से थे? कालेसर है, छिलछिला है, नाहर है, कप्रवास है। दोबारा फिर लिख लो, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील कौन से घोषित करे गए हैं? कालेसर, छिलछिला, नाहर, कप्रवास। कालेसर, छिलछिला, नाहर, कप्रवास। एसएससी पूछा गया था, प्रश्न 3 तो घोषित करे गए, तो और कुछ दे दिया था, ठीक है। तो कालेसर, छिलछिला, नाहर, कप्रवास जो है नंबर 3 पे है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। पहले 2 पढ़े थे, पहले 1986 में, तो बीर शिकारगढ़ जो है नंबर 3 पे आ गया। तो आपने याद रखना है बीर शिकारगढ़ जो है वो 1987, ठीक है, तीसरा नंबर का आ गया, ठीक है। तो 1987 के अंदर जो है बीर शिकारगढ़ की स्थापना कर दी थी 29 मई 1987। पहले 2 1986 आ जाएगा, तीसरा आ गया 29 मई 1987 को जो है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की क्या की गई थी? स्थापना करने का काम किया गया था। 2-3 चीजें बस 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो बीर शिकारगढ़ खड़ा है कालका तहसील में, पंचकुला की कौन सी तहसील के अंदर है? कालका तहसील जो है, कालका तहसील के अंदर बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। लगभग 8 किलोमीटर दूर है, बस इतनी चीज याद रखनी है। 700 जो है इसका क्षेत्रफल है, यह बात याद रख लो, ठीक है। 767 हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल है। कालका तहसील में पड़ा है। 29 मई 1987 को इसको क्या दिया गया था? वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। 3 बात लिख लो, नीलगाय, सांभर, चीतल। नीलगाय, सांभर, चीतल जो है इनके लिए फेमस है। नीलगाय, सांभर, चीतल इनका तरह है फेमस है, बस, ठीक है। अगला आ जाओ नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। देखो नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ा है तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। नंबर 4 का है, पहले 2 वाले 1986, बीच वाले 1987, लास्ट वाले 1996, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 211 हेक्टेयर जो है वो नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य का है, 211। और इसकी स्थापना भी कर दी थी 1987 के अंदर, जो इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। एक सड़क है, सड़क का अगर मैं जिक्र करूं तो उसका नाम है कोसली। कोसली से लेकर के कनीना, कोसली से कनीना के बीच जो सड़क जाओ, जो कोसली से कनीना, वो क्या करती है? नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य को 2 भागों में बांटने का काम करती है, ठीक है। कोसली से कनीना सड़क नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य को 2 भागों में बांटने का काम करती है। 1987 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा देने का काम किया गया था। काला हिरण सियार प्रसिद्ध किस खातर है? काला हिरण खातर प्रसिद्ध है सियार,
इसका भी प्रसिद्ध, ठीक है। काला हिरण, सियार, थोड़ी बहुत जो है नीलगाय भी जो है पाई जाओ, ठीक है। काला हिरण, सियार और लोमड़ी खातर इन खतर के है प्रसिद्ध, ठीक है। बस 3-4 बात याद रख लियो। कौन सी याद रखनी है? क्षेत्रफल 211 1987 में था रेवाड़ी में, कोसली से कन्या सड़क 2 भागों में बांटती है। काला हिरण, सियार और लोमड़ी क्या है पूरा पाई जाती है, ठीक है। 4 हो गए। उसके बाद में 5वां याद करो, 5वां कौन सा पड़ा था आपने? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य एक जगह है हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर, अबूब शहर, ठीक है। सिरसा जिले के अंदर एक जगह है डबावाली, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ा है? तो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर पड़ा है। डबावाली से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है गनावकोनी। अबूब शहर की खास बात क्या रखनी? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 530 हेक्टेयर जो इसका क्या क्षेत्रफल है, और स्थापना कर हुई थी 1987 के अंदर स्थापना हुई थी, ठीक है। ऊपर तो छोड़ने था अपना बिंडावास और चिलसिला 1986, बीच वाले 4 1987, लास्ट के 2 कालेसर और खोल हिरतान ये 1996। बस इतनी बात याद रखनी, ठीक है। यानी अबूब शहर सिरसा में सबने दे रहा है 11,530 जो हेक्टेयर इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 30 जनवरी 1987 को क्या किया गया था? इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। अगला खप्पड़वास नंबर 6 पे कौन सा आ गया? खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य बताओ सबसे फटाफट कमेंट करके, खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ा है? जल्दी बताओ। शाबाश। बिंडावास से जमा 1.5 किलोमीटर की दूर पर है। खप्पड़वास बिंडावास 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बताओ सबस है, बता दोगे? चलो आपने कमेंट करके बताना। इसको भी 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1987 को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और खप्पड़वास को भी पर्यावरण की जो संवेदनशील, जो मैंने 4-5 बताए थे पर्यावरण की दृष्टि से जो संवेदनशील है, कालेसर, चिलसिला, नाहर, खप्पड़वास, ये 4 जो है पर्यावरण की दृष्टि से भारत सरकार ने इनको अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। बिंडावास से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 जनवरी 1987 को बना था खप्पड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य। हाँ, क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 82 हेक्टेयर, 82.7070 हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल है। 6 हो गए, 5 और 6 2 आगे 7 8, 7वां 8वां की स्थापना 1996, ठीक है। 7वां कौन सा है? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य तो सबने कालेसर का जिक्र आंदे दिमाग में किया हुआ है, यमुनानगर दिमाग में जरूर आएगा। तो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यमुनानगर के अंदर है और क्षेत्रफल भी काफी लंबा चौड़ा है, 5525 हेक्टेयर, ठीक है। 5525 हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल है। पहले थोड़ा था, बाद में इसका बढ़ा दिया गया, ठीक है। 5525 हेक्टेयर जो इसका क्षेत्र 5525 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। हाँ, अगर बात में इसको स्थापना कब करेगी तो 13 दिसंबर 1996 प्रारंभिक स्थापना जो है 13 दिसंबर 1996 को उसकी क्या करेगी थी? स्थापना करने का काम करेगा था, ठीक है। 13 दिसंबर 1996 को कालेसर की क्या की गई थी? स्थापना करने का काम किया गया था। भौंकने वाले हिरण, सांभर, ये सारे के सारे इसमें खासतौर पर भौंकने वाले हिरण के लिए फेमस है, ठीक है। भौंकने वाले हिरण के लिए कालेसर जो फेमस है 1996 में बना था। और 5525 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो गया? कालेसर हो गया। सबसे बड़ा अबूब शहर 11,530, नंबर 2 वाला कौन सा हो गया? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर का है, 5525 हेक्टेयर है। 13 दिसंबर 1996 की स्थापना हुई थी। भौंकने वाले हिरण, सांभर और सांभर जो है इनके लिए फेमस है। चील भी पाई जाओ है। पर्यावरण की दृष्टि से क्या है? संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है। 8वां 7वां और 8वां दोनों की स्थापना 1996। कौन सा बच गया? खोल रैतान, ठीक है। खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य तो हरियाणा का पंचकुला जिला जो है खोल ही रैतान जो है हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। 13 दिसंबर 1996 को स्थापना हुई थी। लगभग आप क्षेत्रफल की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा है 4882 हेक्टेयर, ठीक है। सबसे बड़ा अगर क्रम के अनुसार सजाया जाए तो पहला अबूब शहर, दूसरा कालेसर, तीसरा खोल ही रैतान। बिल्कुल क्रम है 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, ठीक है। 5 नंबर सबसे बड़ा है, सॉरी 5 नंबर सबसे बड़ा अबूब शहर है, फिर 7 नंबर लगता दोनों जो है वो 7वां बड़ा है और उससे छोटा कौन सा होगा? 8वां खोल ही रैतान, ठीक है। पहले नंबर पर अबूब शहर हो गया 11,530, दूसरे नंबर पर बड़ा कौन सा होगा? कालेसर हो गया 5525, तीसरे नंबर पर बड़ा कौन सा हो गया? तीसरे नंबर पर कौन सा बड़ा होगा? खोल ही रैतान लगभग 4882 हेक्टेयर इसका जो है क्षेत्रफल है। और 13 दिसंबर 1996 को इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा देने का काम किया गया था, ठीक है। संरक्षण रिजर्व क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 है। एक तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 4452 हेक्टेयर, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 4452, सियोनसर जंगल के नाम से भी इसको जाना जाओ, बस यह चीज याद रख लियो उसकी, ठीक है। सरस्वती जो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सरस्वती किसमें आ जाओ है? सुरक्षित क्षेत्र के अंदर आ जाओ, ठीक है। 4452 जो इसका क्या है वो क्षेत्रफल है हेक्टेयर, ठीक है। सियोनसर जंगल के नाम से सरस्वती को जाना जाओ, बस यह चीज याद रख लियो, ठीक है। सियोनसर जंगल के नाम से सरस्वती को जाना जाओ, किसके नाम से? सियोनसर जंगल। यानी 2 सुरक्षित रिजर्व है, कौन से कौन से हो गए? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य 4452 हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है, सियोनसर जंगल के नाम से जाना जाए। दूसरा जींद का जो बीरबारा जो है लगभग 419 हेक्टेयर के अंदर शामिल है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। है तो बीरबारा जींद के अंदर है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। और सरस्वती की स्थापना भी 2007 के अंदर, यानी 2007 में इनको सुरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया था। बीरबारा और किसको? बीरबारा और दूसरा कौन सा बच गया? सरस्वती। सरस्वती कैथल में है, बीरबारा जींद में है। साल 2007 सरस्वती को सियोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाओ।